नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैं आपको जीके जीएस की बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। मतलब जितना स्कोर आपके पेपर के लिए सफिशिएंट है उतना स्कोर मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपने इतने टॉपिक कवर कर लिए तो आप 100% जीके जीएस में अच्छा स्कोर करके आओगे। मैं आपको पूरे टॉपिक बताने वाला हूं और वही पूरे टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूं। चलिए एक एक से बात करते हैं, वीडियो लंबी नहीं रहेगी क्योंकि आपके एग्जाम को लगभग 1 महीना रह गया है। 1 महीने बाद आपका एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद आपका आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं जीके जीएस का जो बेस है, यदि आपको इतना जीके जीएस याद है तो पेपर की दृष्टि से सफिशिएंट है। एक एक से बात करते हैं। सबसे पहले जीके के टॉपिक है, यदि एक एक टॉपिक ध्यान रखना। 1857 की क्रांति, कांग्रेस से आजादी तक का सफर, मतलब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसके बाद 26 जनवरी 1950 तक के जो बीच में जो पूरी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में आपको टोटल जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी, प्रमुख बांध, प्रमुख झीलें, प्रमुख पर्वत, प्रमुख दर्रे, इसके बाद नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान है इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख खदानें जैसे कि यूरेनियम के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है, कोयले के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है, इस प्रकार से। शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस मतलब क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषाएं, लोक नृत्य, प्रमुख त्योहार, प्रमुख घराने मतलब कौन से घराने जैसे जयपुर घराना, बनारस घराना, इनसे कौन संबंधित है, कौन से वाद्य यंत्र संबंधित है, इस प्रकार। ठीक है। बाधक और वाद्य यंत्र, महत्वपूर्ण दिवस याद होना चाहिए, विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं मतलब जैसे अंगूर का अध्ययन किसमें किया जाता, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, इस प्रकार। आगे बात करें विटामिन, विटामिन के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण पुस्तकें, लगभग आपको जो हिस्ट्री की पुस्तकें हैं और जो वर्तमान चर्चित पुस्तकें हैं सभी की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ध्यान रखना। आगे बात करें रासायनिक सूत्र, जैसे साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, यूरिया का रासायनिक सूत्र, फिटकरी का रासायनिक सूत्र, इस प्रकार से आपको इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। पंचवर्षीय योजनाएं, एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आप हर साल की प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, इस टॉपिक से ऐसी कोई शिफ्ट नहीं होगी जहां से क्वेश्चन ना पूछा जाएगा। एक पंचवर्षीय योजनाएं और एक जनगणना, ये दो वो टॉपिक है, हर शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा। प्रमुख समितियां जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई, इस प्रकार से। अधिनियम जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन जो कब आए, इस प्रकार के अधिनियम। नरेगा कब आया, प्रमुख अनुच्छेद, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, प्रमुख अनुसूची, भाग, संविधान संशोधन, संविधान के स्रोत, विश्व की संस्था, संविधान के स्रोत मतलब किस देश के संविधान से क्या लिया गया, संविधान संशोधन तो आप जानते ही हो। विश्व की संस्था जैसे कि WHO की स्थापना कब हुई, WTO की स्थापना कब हुई, इनके हेडक्वार्टर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जी मैं अपने अनुभव से कह रहा, जिस प्रकार से मेरे एग्जाम में नंबर आए उसी अनुभव से कह रहा मैं कि ये यदि आप 100% इतने टॉपिक कवर कर लेते हो तो आप जीके में अच्छा कर जाओगे। भारत की संस्था जैसे कि इसरो की स्थापना कब हुई, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, DRDO की स्थापना कब हुई, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट है। जनगणना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप। प्रमुख दरबारी कवि या लेखक मतलब जैसे कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया, इब्न बतूता किसके दरबार में आया, या कालिदास किसके दरबार में रहते थे, इस प्रकार से। ये भी मैं आपको सब टॉपिक मैं कवर कराने वाला हूँ, 1 नंबर कंटेंट से हो रहा। आगे बात करें प्रमुख युद्ध मतलब चंदावर का युद्ध किसके समय हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच लड़ा गया, कौन जीता कौन हारा, इस प्रकार से। आगे बात करें जीएसटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अम्ल, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता, बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता, इस प्रकार है। पुरस्कार क्षेत्र जैसे कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता, इस प्रकार से। नोबेल शांति पुरस्कार या मतलब नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता, उनके पुरस्कारवाद क्षेत्र। क्रांतिवाद क्षेत्र जैसे कि मतलब लाल क्रांति का संबंध किससे है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, इस प्रकार से। इनके जनक कौन है, जैसे हरित क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है, किससे संबंधित है, कहाँ से शुरू हुई थी, सर्वाधिक किस क्षेत्र में फायदा हुआ, ये सभी टॉपिक मैं आपको 1 महीने के अंदर कवर कराने वाला हूँ, ध्यान रखना। खेल व खिलाड़ी, खेल व खिलाड़ी
मतलब किस खेल में कितने खिलाड़ी होते, जैसे कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते, MC मैरी कॉम का संबंध किस खेल से, इस प्रकार से विविध तत्व। इसके बाद जो टॉपिक बचेंगे, विविध तत्व का मतलब ये है कि जैसे कुछ चीजें बची जो वन लाइनर फॉर्मेट में मुझको आपको पढ़ानी है, वो मैं आपको विविध तत्व में कवर करा दूंगा। कुछ टॉपिक मैंने करंट अफेयर्स की भी लिखी है। इसके बाद यदि आपने करंट अफेयर्स पढ़ ली तो इतनी करंट अफेयर्स पढ़ ली तो आप जीके में RPF कांस्टेबल और SSC GD में अच्छा स्कोर कर जाओगे। जैसे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र वर्तमान में कौन किसका अध्यक्ष है, जैसे कि इसरो का अध्यक्ष कौन है, BSF का अध्यक्ष कौन है, CISF का अध्यक्ष कौन है, नाबार्ड का अध्यक्ष कौन है, इस प्रकार से RBI के गवर्नर कौन है, विश्व की बात करें जैसे विश्व में WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, UNO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इस प्रकार चर्चित चीजें हैं करंट की, वो पढ़नी है आपको। प्रमुख बैठ गए जैसे कि G20 की बैठक कहाँ हुई, G7 की बैठक कहाँ हुई, बिम्स्टेक की बैठक कहाँ हुई, ये भी आपको करंट की पढ़नी है। इंडेक्स, कौन से इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है और पहले नंबर पर कौन रहा, ये आपको इंडेक्स पढ़नी है। युद्ध अभ्यास भी आपको पढ़ना है करंट में। खेल के प्रश्न में आपको पढ़ाऊंगा, खेल के प्रश्न में स्पेशल पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक दोनों पढ़नी, और T20 वर्ल्ड कप, ये आपको दोनों पढ़ने इंपोर्टेंट है जी आपके लिए। और कुछ इससे विविध क्वेश्चन बनेंगे जो बहुत इंपोर्टेंट रहते, जो सीधे सीधे रहते, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इतने जीके मैं आपको टोटल 1 महीने के अंदर कवर कराऊंगा, बढ़िया तरीके से इंपोर्टेंट कंटेंट से कवर कराऊंगा। और इतने जीके आपने लगभग कवर कर ली, देखो कितने, ये लगभग 45 टॉपिक हो गए सब मिला के, करंट की और जिस सब मिला के 45 टॉपिक हो गए। एक बात बताओ, यदि एग्जाम में 3 टॉपिक से एक प्रश्न आया, कम से कम 3 टॉपिक से एक प्रश्न आया तो 15 3 45 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके SSC GD में, तो लगभग आपके 15 क्वेश्चन तो फंस जाएंगे। और 15 क्वेश्चन जीके जीएस में करना एक अच्छा स्कोर रहता। यदि आपके जीके जीएस में 15 क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग हिंदी आपकी अच्छी है, तो आप गारंटी से बढ़िया कर जाओगे और पेपर आपका निकल जाएगा। जीके में इन्हीं टॉपिक को बार बार पढ़ना, यदि ज़्यादा और फालतू के टॉपिक पढ़ोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि समय कम है। इन्हीं टॉपिक को बार बार रटना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते रहते हैं, और कोई टॉपिक होगा तो मैं देख लूँगा। ठीक है, इन्हीं टॉपिक को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये जरूर शेयर कर देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।